योग जो है, योग को कोई कहे कि मैं 1-2 लाइन में इसको डिफ़ाइन करूँ तो ये संभव नहीं है। पर मैं उन सब योग साधकों के लिए बताना चाहता हूँ जो बिल्कुल नए हैं। जो भी काम आप कर रहे हो उसके साथ जुड़ के वो करें तो वो आपका योग रहेगा। वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। वो इंसान योग को कैसे जाने, वो कैसे शुरुआत करे। नया साधक होता है, जब वो करने लगे तो वो उस चीज़ को मेंटेन कैसे करे। मैं पूछना चाहती हूँ सर, मेडिटेशन जो आम लोग मेडिटेशन की शुरुआत करना चाहते हैं वो कैसे? योग का मीनिंग सिर्फ आसन तक ही सीमित रह गया है। योग इतना नहीं है। योग तो एक लाइफ़स्टाइल है, एक जीवन जीने की एक पद्धति है। आज के हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में आज हम अपना पहला पॉडकास्ट प्रसारित कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के योग डिपार्टमेंट के, जो आज हमें योग के बारे में बताएंगे। नमस्कार सर, प्रणाम आपको। नमस्कार। आपका स्वागत करते हैं हमारी पूरी क्लास की तरफ से। और सबसे पहले हमारा प्रश्न यही रहेगा सर, आप हमें ये बताइए कि योग क्या है। आपने कम शब्दों में बहुत गहरी बात पूछी है। सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ जो इस पॉडकास्ट सेशन में आए हैं। अब योग जो है, योग को कोई कहे कि मैं 1-2 लाइन में इसको डिफ़ाइन करूँ तो ये संभव नहीं है। पर मैं उन सब योग साधकों के लिए बताना चाहता हूँ जो बिल्कुल नए हैं और योग का जो अर्थ है वो कुछ और ही मानते हैं। योग का अर्थ या योग का मीनिंग सिर्फ आसन तक ही सीमित रह गया है। योग इतना नहीं है। योग तो एक लाइफ़स्टाइल है, एक जीवन जीने की एक पद्धति है, एक कला है। सुबह से शाम तक जो आप करते हैं वो योग वो है। अगर आपने जिस हिसाब से मेरे से प्रश्न किया है तो वो जो सरल शब्दों में कहूँ तो योग यानी कि जोड़ होता है। और जोड़ किस चीज़ का जोड़? स्टार्टिंग में कोई जो नया साधक है वो करना चाहे योग को तो वो क्या करे, अपने शरीर को अपने मन के साथ जोड़ के रखे। जो भी काम आप कर रहे हैं उन काम के साथ जुड़ जाना वो योग है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो एक बहुत बड़ा काम आप अपने जीवन को परिवर्तित करने में कर पाएंगे। तो योग क्या है? यानी कि जुड़ना, संयमन, आत्मा का परमात्मा से मिलना, जहाँ पर शरीर मन बुद्धि का एक होना, ये सब योग की परिभाषाएं हैं। लेकिन जो साधारण जो हैं, जो विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, तो उनके लिए मेरा एक ही सुझाव है, जो भी काम आप कर रहे हो उसके साथ जुड़ के वो करें तो वो आपका योग रहेगा और बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं सिर्फ इसके माध्यम से। थैंक यू सर। शारीरिक व्यायाम तक सीमित है या इसके और भी कुछ अलग से क्षेत्र हैं, इसके बारे में बताइए सर। योग देखिए, शारीरिक व्यायाम तक योग सीमित नहीं है, वो तो जस्ट पार्ट ऑफ ए योग का एक अंग है। जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं वहाँ पर यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो वहाँ पर जो आसन का जो पार्ट आता है वो सिर्फ, जिसको हम शारीरिक पोस्चर जो आज के समय हम देख रहे हैं और ज़्यादातर जो हम समझते हैं कि ये योग है, वो योग नहीं है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द योग। और वास्तव में अगर योग आप देखेंगे तो योग बहुत गहरा है और योग की जो शुरुआत होती है वो, जहाँ मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, वो प्राणायाम से होती है। और दूसरे पहले की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी शरीर को तैयार करने के लिए होती हैं। जो व्यायाम की आप बात करते हैं वो आप योग साधना के लिए अपने शरीर को तैयार करते हैं, मजबूत बनाते हैं, ताकि शरीर में कोई भी जब चेंज आपके अंदर आए, आपके जब चक्कर जागृत हो, आपकी कुंडलनी जागृत हो, तो उस समय आपका शरीर इस मजबूत स्थिति में हो। तो उसके लिए ये जो व्यायाम का जो पार्ट है, जो आसन का जो पार्ट है, वो किया जाता है। थैंक यू सर। सर देखिए, एक हमारा अगला प्रश्न और है, एक जैसे कोई भी साधारण व्यक्ति है वो योग से कैसे जुड़ सकता है सर, इसके बारे में और बताइए। देखिए वेदपाल जी, जो आपने कहा कि साधारण व्यक्ति योग से कैसे जुड़ सकता है, तो उसका आंसर मैंने पहले पर्सन में मैंने दे चुका हूँ। उसमें यही है कि जो भी योग साधक है, जो जानना चाहता है कि योग क्या है, वो पहले अपने आप के साथ जुड़ जाए। जो काम आप कर रहे हैं उस काम के साथ आप जुड़ जाएं। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप योग कर पाएंगे और योग के साथ जुड़ पाएंगे। बस इतना ही है, जो काम आप करें, आप बैठे हैं तो भी आप योग में हो, आपकी कमर गर्दन वहाँ पर सीधी हो, आप बोल रहे हैं, आपके शब्दों पे आपका नियंत्रण हो, आपको कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, वो आपका योग है। आप खाना खा रहे हैं, उस समय आपको खाने के साथ जुड़ जाना है। आपको कितना खाना है, कैसे खाना है, क्या चीज़ें खानी है। आप पढ़ रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, वो सब आपका योग में है। तो
तो जो नए जो साधक हैं वो पहले अपने आप के साथ जुड़ेंगे तो योग उनका अपने आप हो जाएगा। लीजिए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे सुनील सर, असिस्टेंट प्रोफेसर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के योग डिपार्टमेंट के। तो अभी हमने इनसे जाना कि योग से हम कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं। अच्छा सर, हमारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, योग के विद्यार्थी, तो वो सर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, कृपया उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। हाँ, आइए, आप में से कौन है जो क्वेश्चन पूछना चाहता है? सर मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि कोई एक सामान्य व्यक्ति है जिसको ना ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, वो इंसान योग को कैसे जाने, वो कैसे शुरुआत करे, मतलब उसका स्टेप 1 क्या आए, क्या थॉट आए उसके माइंड में कि शुरुआत हो। जी, आपका ये पर्सन भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं फिर वह उसी बात के ऊपर आऊँगा कि योग क्या है। योग यानी कि जुड़ना। जब प्रारंभ करें तो आप अपने दिन की शुरुआत जब आप करते हैं तो उसे आप ऐसा मन ही मन कुछ अपने अंदर संकल्पित हों कि आज मैं जो करूँगा उस काम के साथ मैं जुड़ के करूँगा। और उसके लिए जो नए जो योग साधक हैं वो शुरुआत अपनी कर सकते हैं अपनी श्वासों से। आपको कंसंट्रेट होना है, अपने मन को रोकने की स्थिति में लेके आना है, तो श्वासों से हम शुरुआत कर सकते हैं। आप श्वासें लें, छोड़ें, ध्यान अपना वहाँ पर। तो सुबह अगर 10 से 12 बार भी आप सुबह ऐसा कर पाते हैं, धीरे धीरे आप अभ्यास को बढ़ाते हुए योग में हो जाएंगे। और आपने जब श्वासों से जुड़ना स्टार्ट कर दिया तो दिन में जो भी काम करेंगे तो ऐसा संकल्पित मन में हो कि मेरे को जो भी मैं काम करूँगा मेरा ध्यान वहीं रहेगा, मैं उससे मेरा मन कहीं दूर नहीं जाएगा। तो ऐसे करके जो नए जो साधक हैं वो जुड़ सकते हैं। जी पूछिए, कोई और पूछना चाहता है कोई सर से? एनी क्वेश्चंस? सर प्रणाम सर, मैं पूछना चाहती हूँ सर, मेडिटेशन जो आम लोग मेडिटेशन की शुरुआत करना चाहते हैं वो कैसे हो, उन्हें हम क्या बताएं कि फर्स्ट स्टेप क्या हो? अर्चना जी, आपका जो पर्सन है वो जब हम योग करते हैं, योग करने के बाद जब अंतिम स्थिति में पहुंचते हैं तो उस स्थिति का आपका पर्सन है कि ध्यान क्या है। लेकिन जो शुरुआत है उसकी शुरुआत इसकी भी वहीं से होती है, जो मैंने पहले एक वाला आंसर दिया है कि कैसे हम पहले धारणा पे जाएं। धारणा से जब हम जाएंगे तब हम ध्यान हमारे अंदर घटित होगा। और धारणा के लिए हमें करना क्या होता है, कहीं पर भी हमें फोकस होना होता है, कहीं पर भी हमें रुकना होता है। तो जो मैंने पहले बताया था, जो श्वासों के ऊपर जो आप ध्यान लेके जाते हैं, श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, इस अभ्यास को जितना आप लंबा कर पाएंगे वैसे वैसे जो ध्यान है वो आपका घटित होता चला जाएगा। इसके अतिरिक्त और भी कुछ आप कर सकते हैं। आप त्राटक, एक कायिक अभ्यास होता है, वो आप कर सकते हैं। और भी कई छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जहां आप ध्यान को प्रारंभ कर सकते हैं। आप में से कोई और हो जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहता? सुषमा जी। जी नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है कि अभी हमने जाना कि ध्यान क्या है, योग क्या है, इसका बेसिक तो आपने बता दिया, लेकिन अगर जब नया साधक होता है, जब वो करने लगे तो वो उस चीज़ को मेंटेन कैसे करे कि मेरा शुरू हो गया है, मैंने कर दिया है, उसका थोड़ा सा ब्रीफ में आप बताएंगे तो बेटर रहेगा। आपका पर्सन भी काफ़ी अच्छा है सुषमा जी। इसमें कोई भी साधक है वो एक बार इन्फ्लुएंस होकर के करना शुरू कर देता है, लेकिन निरंतरता जो है वो नहीं हो पाती है। उसके लिए सबसे पहले अपने आप को संकल्पित होना पड़ेगा कि मेरे को ये अभ्यास इतने दिन तक करूँगा। तो उसके लिए एक बेसिक सा एक फंडा होता है कि अगर किसी चीज़ को हम लगातार 21 दिन तक कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारे संस्कार में आ जाती है। तो ये जो श्वास प्रश्वास की जो मैंने प्रक्रिया बताई है, इसको आप लगातार 21 दिन तक, चाहे कोई भी घर पे कोई भी काम हो, कोई भी इमरजेंसी हो, आपको छोड़े ना। तो जब आप 21 दिन तक इसको कर पाएंगे तो निरंतरता आपके जीवन में आ जाएगी और ये निरंतरता प्रगाढ़ता का रूप ले लेगी और जो ध्यान है वो घटता 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 चला जाएगा। थैंक यू सो मच सर। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि वो निरंतरता पे रहेगा, वो चीज़ें रहेंगी, लेकिन एक बेसिक चीज़ जैसे कि अगर मान लो वो शुरू कर दिया तो उसको एक चीज़ ये भी आती है मन में कि मेरा ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वही चीज़ उसको 21 दिन तक ही ले जा सकती है, अदरवाइज़ नहीं ले जा सकती। तो ऐसे कुछ छोटे पॉइंट हो सकते हैं या कुछ ऐसी मतलब बेसिक चीज़ जो मतलब हमें माइंड में सेट करनी है, या कुछ भी ऐसा कुछ आप बता सकते हैं जो मतलब थोड़ा सा बंदे को इंटरनली मन में उस चीज़ को रिवाइज करके और उस 21 दिन तक का टारगेट पूरा कर पाए, तो ऐसा बताइए सर।
सुषमा जी, जो आपने अभी जो प्रश्न पूछा है कि उसका ध्यान घट रहा है कि नहीं घट रहा, तो उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा, कन्फ्यूजन की स्थिति तो नहीं है, तो उसके लिए वो कर सकता है, जैसे मैंने आपको 21 दिन कहा है, को नया साधक जब शुरुआत करे इसकी, तो हर रोज़ वो प्रारंभ में जब करे तो 20 श्वासों से शुरू कर दे। श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं, 20 आज आपने की हैं। नेक्स्ट डे जब आप करें, आप 5 और बढ़ा लीजिए, 25 आप करें। ऐसे 5-5 हर रोज़ बढ़ाते हुए चलें, और जब 5-5 बढ़ाते हुए चलेंगे तो वो अपने मन की स्थिति को देखें कि पहले दिन जब आपने श्वासों को गिना 20 तक, तब क्या आप बीच में भूल गए थे या नहीं भूले थे। अब आप लगातार जब बढ़ा रहे हो अपनी श्वासों की गिनती को, तो क्या आपकी एकाग्रता बढ़ रही है। अगर एकाग्रता बढ़ रही है तो समझो कि आप सही रास्ते पे हैं। अगर उसमें कहीं विचलन है तो फिर आप जानेंगे कि हाँ, अभी कहीं ना कहीं यू आर आउट ऑफ द ट्रैक। तो ये एक तरीका है अपने आप को जानने का। अच्छा सर ने देखिए अभी हमें बहुत अच्छे योग के बारे में बताया। अभी सर से मैं एक हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सर जितने हमारे योग साधक बैठे हुए स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, योग ऐसी चीज़ है, जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आप इसको इसका बेनिफिट नहीं होगा। तो इसको जीवन में लेके आना है, इसको धारण करना है। जो छोटे छोटे स्टेप मैंने आज आपको बताए, उनको जब आप पालन करेंगे तो आप जानेंगे कि आपके जीवन में बड़ा रूपांतरण हो रहा है। और एक चीज़ और है, जो बिल्कुल नए साधक हैं वो कैसे योग की शुरुआत करें, तो उसके ऊपर अभी एक लेटेस्ट बुक भी रिलीज हुई है, वो योग परिचय नाम के, फंडामेंटल्स ऑफ योग। तो जो साधक थोड़ी सी जानकारी और लेना चाहते हैं इस विषय में, तो वो उस बुक को भी रीड कर सकते हैं। ये भी अवेलेबल है अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हम आने वाले अपने अगले एपिसोड में कुछ ऐसे अनुभवी योगियों को लेके आएंगे जो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। देखिए सर, ये थे आज हमारे साथ डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी। आज योग के बारे में इन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। आने वाले हमारे अगले सेशन में ये हमें योग से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में।